तो जैसे दोस्तों आप परिहार विजय पर देखते हैं सैनिकों की समस्याएं, पे पेंशन, 8th CPC, अन्य चीजें जिसके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं। लेकिन इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक ऐतिहासिक चीजों का दर्शन को भी मैं अपने विजय पथ पर दिखाता हूं। उसे भी आप जरूर देखें, लोगों तक शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का ये वीडियो भी उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेंगे। और इस वक्त मैं वाराणसी के सारनाथ वाली जगह पर हूं। इसके इतिहास और धार्मिक मान्यताओं की अगर बात की जाए तो वाराणसी से 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सारनाथ का ये स्थान, जो ये अभी आपकी तरफ दिखाई दे रहा सूरज की दिशा में, ये भगवान बुद्धा ने पहला उपदेश इस स्थान से दिया था। इसलिए ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध धर्म के लिए एक धार्मिक स्थल है, जो उनके 4 प्रमुख धामों में से एक है। और बाद में जब अशोकादि ग्रेट यानी कलिंग के साथ पहले युद्ध हुआ, राजा कलिंग उड़ीसा के राजा थे और धन धान्य संपन्न थे। उनके सामरिक महत्व को, व्यापार को देखते हुए और समुद्र से नजदीक और अन्य जो आज के एशिया महाद्वीप के अन्य देश हैं उनसे नजदीक होने के कारण इस युद्ध में कलिंग राजा की पराजय हुई और 1.5 लाख से अधिक सैनिकों को कैप्चर कर लिया गया था। भयंकर खून खराबा हुआ, जिसे देखकर अशोक सम्राट ने युद्ध विराम यानी अहिंसा अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये युद्ध ईस्वी 261 ईस्वी पूर्व की घटना बताई जाती है। और जो ठीक आपके सामने उन्होंने पहला स्तूप, जो जैसे मैं पहले बताया मैंने कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली शिक्षा दी थी, उनसे प्रेरित होकर जो बौद्ध धर्म अशोकादि ग्रेट ने अपनाया, तो सामने धमेक स्तंभ उनने बनाया। और जो अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक हिस्ट्री थी द अशोका सम्राट की और बौद्ध धर्म की कुछ और मान्यताएं और हिंदू धर्म के समान है। यहाँ पर बौद्धों का ही नहीं है, जैनियों के लिए भी एक धर्म तीर्थ स्थल माना जाता है। और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में यदि समानता की जाए तो दोनों के प्रतीक जैसे स्वास्तिक बनाना, पूजा पाठ करना, मूर्ति की पूजा करना, ये सब समान है। और इसके अलावा ईश्वर की प्राप्ति, पुनर्जन्म जैसे सिद्धांत भी एक हैं। यानी ईश्वर का तो कंट्रडिक्शन है, उसे आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन पुनर्जन्म, कर्म, धर्म इत्यादि सब समान होते हुए एक ही कंट्रडिक्शन इसमें मुख्य रूप से ये है कि हिंदू धर्म में एकेश्वर या बहुईश्वरवाद को माना जाता है, बौद्ध धर्म में एकेश्वरवाद को प्राथमिकता नहीं की बल्कि बौद्धिक बुद्धाई को प्रमोट करते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी अगर किसी को हो वो मेरा भी ज्ञान बढ़ाए। इस सारे वक्तव्य में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, उसे भी मैं स्वीकार करता हूं। और आपके सजेशन और सलाह की आप लोग सलाह उसके ले दें। और जिस प्रकार से मंत्र, योग, साधना दोनों में समान है। यदि हम लोगों के ग्रंथों की यानी हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात की जाए तो चारों वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ हैं। और बौद्ध धर्म की बात की जाए तो त्रिपिटक उनका प्रमुख ग्रंथ होता है, जो शायद पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो ये कुछ विशेष जानकारियां थी। इसके अलावा यह आदि बहुत पुराने समय से ही यहाँ पर लोग आते जाते हैं। गौतम बुद्धा, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, तो राजा शुद्धोधन और रानी माया के वो पुत्र थे। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। लेकिन बौद्ध धर्म इस मान्यता को नहीं मानता है, वो मानता कि बुद्ध सबसे पौराणिक है, पहले से चल के आ रहे हैं, श्री राम से पहले उनका जन्म भी हुआ। लेकिन यही एक कंट्रडिक्शन दोनों के बीच है, लेकिन समानता यह है कि दोनों इसी धरती पर, इसी आर्यावर्त में दोनों धर्मों की उपज हुई। सामने आपको जो दिख रहा है यही सारनाथ का मुख्य उपदेश स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। राजा अशोक ने जब कलिंग राजा पद्मनाभ, कलिंग के राजा यानी उड़ीसा का, जैसा मैं बता रहा हूँ, उनके साथ युद्ध में बहुत हानि हुई तो उन्होंने अहिंसा अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उस अहिंसा के चलते उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनाए, बहुत सारे शिलालेख बनाए, जो कंधार से लेकर अन्य स्थानों तक उन्होंने अपने विचारों में यानी शासन प्रशासन को एक धार्मिक विचारों से उन्होंने उसे बढ़ाया। तो सारनाथ के उत्खनन अवशेषों की मुख्य योजना धार्मिक स्तूप, धर्मात्रा स्तूप,
इस प्रकार से मुगल कुटी बिहार, बिहार वंश से लेकर जो आपको एक मुख्य 4 शेरों के मुख वाला स्तूप दिखाया गया, तो राजा अशोक के समय का है, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये एक छोटा सा कंट्रडिक्शन मैंने दोनों का, सभी इस देश के हैं, सभी की मान्यताओं को मानना चाहिए, लेकिन एक अंतर यही है कि हिंदू धर्म बहुईश्वरवाद को मानता है, एकेश्वरवाद को मानता है, लेकिन बौद्धिस्ट ईश्वरवाद को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी समानताएं हैं, इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बौद्धों का नहीं, जैनों के लिए भी ये एक धार्मिक स्थल है। वाराणसी से 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में ये जगह पड़ती है, जहाँ पर भगवान बुद्धा ने पहला अपना उपदेश दिया था, जिससे प्रेरित होकर राजा अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। और गौतम बुद्ध, जिस प्रकार से सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, पिता का नाम उनका राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया रानी। इतनी जानकारी मुझे, इसके अलावा इसमें कहने में कोई गलती हो सकती है, आप लोगों को कोई बेहतर जानकारी हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। Đa